हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, जो आपको पजल कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। और ये क्वेश्चन वन लाइनर होंगे ताकि आपको कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करा सके और आपकी रिवीजन भी बेहतर तरीके से हो सके अगर आपने क्वेश्चन किए हुए हैं तो पहले। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। लाला लाजपत राय और सरकार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडल जेल में कब भेजा गया था? तो राइट आंसर है वर्ष 1907 में लाला लाजपत राय और अजीत को अंग्रेजी सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडल जेल में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो राइट आंसर है 12 जनवरी 1932 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था कांग्रेस के आदेश पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? तो 28 दिसंबर 1935 को हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में आयोजित हुई एक सभा में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी पर हक जताया था? तो राइट आंसर होगा गुलाब सिंह ने 1843 में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसकी राजगद्दी पर अपना हक जताया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी की थी? तो यह की थी कैथल जिले में। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव सबसे अधिक है? तो राइट आंसर होगा रोहतक। आपको इसका तो पता होगा, रोहतक पर सबसे ज्यादा आर्य समाज का प्रभाव देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़े हो गए थे? तो राइट आंसर है भाषा भाषा के प्रश्न पर, यानी कि भाषा के आधार पर पंजाब में लड़ाई हो चुकी थी हिंदी और पंजाबी को लेकर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 1955 में कहाँ के पुलिस उपअधीक्षक के दुर्व्यवहार के कारण बहुत बड़े जल से या झगड़े हुए थे, आंदोलन हुआ था? तो सिरसा के उपनिदेशक के कारण बुरे व्यवहार करने के कारण 1955 में विद्रोह या दंगे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किए थे? तो राइट आंसर होगा वर्ष 1960 में सिखों के नेता मास्टर ताराचंद ने पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन शुरू किए थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, तो आप पूरे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 1924 में जमींदारी लीग पर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है चौधरी छोटू राम ने वर्ष 1924 में जमींदारी लीग की स्थापना की थी जमींदारों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा स्थापित हो चुकी थी? तो 1907 तक हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा में आर्थिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र कौन था? तो राइट आंसर होगा अंबाला हरियाणा में पारंपरिक क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र रह चुका था। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरियाणा के मैदानी भाग की क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 700 से लेकर 900 फीट ऊंचाई है हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र से। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्नल एम एल बारगो के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता है? तो कर्नल एम एल बारगो के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता है? तो राइट आंसर होगा दक्षिण भाग को समुद्र छूता है हरियाणा के। क्वेश्चन नंबर 16 है, जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है, तो जलोढ़ पंखों का निर्माण कहाँ हुआ है? तो गिरिपाद मैदान के दक्षिण भाग में जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है। ये क्वेश्चन आपके लिए नया है और ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे हम आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा का गग्गर यमुना मैदान कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है या फैला हुआ है? तो कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत या फैला हुआ है? तो 93.76% भाग पर हरियाणा के गग्गर और यमुना का मैदान फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई कितनी है? गग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई कितनी है? तो 300 मीटर से कम इनकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी एवं चट्टानी जो अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है?
तो राज्य का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी एवं चट्टानियों के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा 3.09% भाग राज्य का पहाड़ी एवं चट्टानों के अरावली विशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हरियाणा के कितना प्रतिशत भाग पर उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है? तो 1.38% भाग पर हरियाणा में उप शिवालिक और शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हरियाणा के किस तरफ से किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो हरियाणा के किस तरफ से किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो हरियाणा किसी भी तरफ से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है संविधान के अनुच्छेद 31 ख के साथ पठित 9वीं अनुसूची में शामिल विधेयक कौन सा है? तो राइट आंसर है हरियाणा पिछड़ा वर्ग विधेयक 2016 शामिल है। हरियाणा का संविधान में 31 ख में हरियाणा पिछड़ा वर्ग विधेयक 2016 शामिल है। ये ग्राम सचिव के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 है जो दोस्तों आगे से मैं वीडियो को सुधारने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके अलग अलग क्वेश्चन लाने की। हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो रोहतक में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है, आपको ये याद रखना है। हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? क्वेश्चन नंबर 24 हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? तो राइट आंसर है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु हरियाणा की। क्वेश्चन नंबर 25 है हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है तो कितना रहता है? तो 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 है हरियाणा के उत्तरी भाग में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी प्रतिशत वर्षा होती है? तो राइट आंसर है 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है हरियाणा के उत्तरी पर्वतीय भाग क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 27 है हरियाणा के दक्षिण भाग में अधिकतम वर्षा होती है तो हरियाणा के दक्षिण भाग में अधिकतम वर्षा कितनी होती है? तो 25.38 सेंटीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिण भाग में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तरी पूर्वी भाग में हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्मकाल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती है? तो दक्षिण एवं पश्चिम भाग में लू या गर्म हवाएं चलती है, आपको याद रखना है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने कौन से हैं? तो मई और जून हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है ग्रीष्मकाल में हरियाणा का औसतन तापमान कितना रहता है? तो 35 डिग्री सेल्सियस रहता है ग्रीष्मकाल में औसतन तापमान। क्वेश्चन नंबर 32 है हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी भाग में हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है हरियाणा की गणना की जाती है तो हरियाणा की गणना की जाती है नवीन वर्षा वाले राज्यों के रूप में हरियाणा की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है हरियाणा में का प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटतम क्षेत्र में कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है 72 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में का प्रकार की जलवायु शिवालिक पहाड़ियों के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 36 है हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो यमुना हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। क्वेश्चन नंबर 37 है हरियाणा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो सॉरी क्वेश्चन टांगरी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो यह मारकंडा की प्रमुख सहायक नदी है टांगरी। क्वेश्चन नंबर 38 है घग्गर नदी पंजाब में बहते हुए हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? तो यह प्रवेश करती है सिरसा जिले में। घग्गर नदी पंजाब से बहते हुए जब हरियाणा में प्रवेश करती है तो सिरसा जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 39 है कौन सी नदी ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में हरियाणा की सीमा में प्रवेश करती है? तो यह नदी होगी यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 40 है निमराना सुरेठी जुकवास आदि क्षेत्र किस नदी से सिंचित किए जाते हैं? तो किस नदी से सिंचित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णावती, आपको याद रखना। कृष्णावती नदी द्वारा निमराना सुरेष्ठी सुकुवास आदि क्षेत्र सिंचित किए जाते हैं। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में आपके लिए मैं कुछ अलग से लाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन अलग अलग समझा सकूं।
तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहूँगा।